राधे 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 राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आज व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप पर भी चैनल हैं, तो आज गाजीपुर राधे राधे व्हाट्सएप पर भी है। तो यदि आप रिसर्च करेंगे गाजीपुर राधे राधे लिखकर तो व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। तो वहाँ पर भी वीडियो ये वाली अपलोड की जाती हैं और दृष्टांत भी अपलोड किए जाते हैं और आज का विचार भी अपलोड किया जाता है। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सेफ़ होती हैं। इसके एक दूसरे को यदि सोचें कि हम देख सकते हैं इसमें कौन कमेंट कर रहा है क्या नहीं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। कई बार होता है कि मेरा कमेंट किसी को ना दिखाई दे तो उसमें कुछ भी किसी का नहीं दिखाई देता। तो राधे राधे गाजीपुर चैनल को भी सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप पर जाकर। तो आज का सवाल भी है, क्योंकि कई दिन से 2-3 दिन से क्यों बंद था, और कहानी भी साथ में है। तो श्रद्धा और विश्वास का देश हिंदुस्तान है। क्यों करते हैं इतना अधिक विश्वास, कि इस हिंदुस्तान में हम इतना विश्वास क्यों करते हैं, चाहे वो भगवान हो या इंसानों के ऊपर हो, इतना विश्वास क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक कार्य में विश्वास की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। मान लो कि पूजा करने के लिए हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले उस मंदिर में जाकर जो मूर्ति है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी ज़रूरी है। यदि मूर्ति में हमारी श्रद्धा ही नहीं तो मंदिर में जाने का क्या फ़ायदा। तो उस श्रद्धा उस विश्वास यदि हमें है कि इस मंदिर में जो ये मूर्ति है इसके अंदर हमारे भगवान हैं, चाहे वो रामचंद्र की यदि मूर्ति है मंदिर में तो रामचंद्र हैं, यदि भोलेनाथ जी की मूर्ति है तो भोलेनाथ जी, यदि हमारे बजरंगबली बालाजी हैं तो बालाजी। तो मंदिर में हम विश्वास के साथ जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं कि इस मूर्ति के अंदर हमारे भगवान हैं। देश में बहुत से मंदिरों का निर्माण हो रहा है। वो मंदिरों का निर्माण इसी कारण से हो रहा है ताकि हम अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को बढ़ाएं। और जो लोग नास्तिक भी हैं वो भी मंदिर में जब जाते हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उन्हें शांति मिलती है। तो हमारी निष्ठा और भावना का प्रतीक हमारे मंदिर हैं। और एक दूसरे का विश्वास हिंदुओं का जो विचार का मत है, प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। कोई भी व्यक्ति है, हम कहते हैं ना कि तेरे अंदर ईश्वर बैठा है, तो हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, हमारे ईश्वर विद्यमान हैं। तो वह प्राणियों में चाहे किसी में सद्बुद्धि भी नहीं है, लेकिन कम से कम उसे ये तो है कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, उसे विश्वास तो है ना। चाहे वो नहीं मानता लेकिन एक चीज़ तो मानता है ना कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं। तो आज की कहानी भी मैं इसी के ऊपर सुना देता हूँ कि एक लाला जी थे। लाला जी बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे, अपनी दुकान चलाते थे। और एक व्यक्ति चोरी का काम करता था और वो चोरी का काम करने वाला व्यक्ति उन सेठ जी के पास जाता है। अब सेठ जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो वो एक ही आंख में पहचान लेते हैं कि ये कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब वो काम मांगने के लिए आया है तो वो सोचते हैं कि इसे मना करना ठीक नहीं। तो वो उसे कल बुलाते हैं कि कल आ जाना और दुकान पे तुम कल से काम करना। अब चोर घर में जाता है, बड़ी मस्ती करता है कि मुझे तो बड़े अच्छे जगह पर काम मिल गया, इतनी बड़ी दुकान है, वहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा भी मैं चुराऊँगा तो वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा। लाला जी को क्या पता लगना है कि इतनी सामान पड़ा है, वहाँ भरा पड़ा है तो उसमें से कुछ भी पता नहीं लगेगा। अब वो सुबह सुबह दुकान पे जब खोलने का टाइम होता है जाता है, साफ़ सफाई करता है। तो जब लाला जी दुकान पर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और लाला जी ने तो पहले ही सोच रखा था। अब
जो है लाला जी को उस दिन अचानक काम पर भी जाना था और उसका पहला दिन था। अब लाला जी बोलते हैं कि यहाँ जो है तूने बेटा ऐसे करना है कि तू जो है बहुत अच्छा लगता है ते तू। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने तुझे समझ लिया है कि तू एक अच्छा इंसान नहीं है, तू चोर है, लेकिन वो लाला जी बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा है और जीवन में तू बहुत उन्नति करेगा और तुझे जो है हर रोज़ दुकान पर ऐसे आना है, ऐसे ऐसे काम करना है। अब उसे जो कहते हैं कि बेटा ये मेरी गद्दी है, आज मैं बाहर जा रहा हूँ और तू इसके ऊपर बैठ, जो भी ग्राहक आएगा उसे जो भी सामान चाहिए वो देना और बेचना और गले ईमानदारी के साथ इसमें डाल देना। अब वो जो है चोर सोचता है कि ये तो सारे का सारा मेरे पास छोड़ कर चले गए, अब तो जो है मैं इसे जो है कुछ ना कुछ उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा लूँगा। लेकिन जैसे ही वो उस गद्दी पर बैठता है उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है, उसे एक ऐसा अंदर से आभास होता है, तभी कहता हूँ ना कि भगवान अंदर है, तो उसे उस मद बुद्धि को भी जो है भगवान जो है अंदर से सद्बुद्धि देते हैं कि तेरे ऊपर उस जो है लाला जी ने इतना विश्वास करके तुझे गद्दी दे पर बिठा कर गए हैं, तो उनके साथ ऐसा मत कुछ कर। तो यही श्रद्धा और विश्वास है जो हमारे हिंदुस्तान में है कि इसके बिना हम जो है चल नहीं पाते। और मैं तो इतना कहूँगा कि जिस प्रकार उस चोर ने उस लाला जी का विश्वास नहीं तोड़ा, वो तो फिर भी चोर था। तो मैं सभी से, अपने सनातन भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से और सभी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप हर भगवान के अंदर विश्वास बनाए रखेंगे, श्रद्धा बनाए रखेंगे और भगवान तो दूर इंसानों में पर भी विश्वास करेंगे। जैसे लाला जी ने उस चोर पर विश्वास किया, उसी प्रकार आप भी इंसान पर विश्वास, लेकिन विश्वास जो दूसरा इंसान है वो एक दूसरे का विश्वास मत तोड़े, तभी हम जो है ज़िंदगी में विश्वास करने लायक बनेंगे। और जब विश्वास टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। यदि यही चोर उस दिन चोरी कर लेता और तो लाला जी का विश्वास टूट जाता और उसके आगे के रास्ते भी बंद हो जाते, लेकिन अब उस पर विश्वास हो गया और उसके आगे के रास्ते भी खुल गए चोर के, और वो एकदम काम करते करते एक अच्छा नागरिक बन गया और उसने तरक्की की। और पहले लाला जी के वहाँ काम करता था, धीरे धीरे अपनी कमाई करने के बाद उसने एक बहुत बड़ा अपना स्टोर बना लिया और उस पर जो है वो अपना काम क्या करना था उसको, फिर वो तो लाला जी बन गया। तो इसी प्रकार दूसरे के विश्वास को ना तोड़ें। हम हिंदुस्तानियों के पास चाहे वो भगवान के प्रति हो या इंसान के प्रति हो तो उसे बनाए रखें। तो एक कहानी के साथ और एक क्यों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए राधे 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 राधे। जय श्री राम।